ने कहा था वैसा है कि नहीं। वाह। अरे अब क्या कहोगे जब बरेली के इमाम ने पहले ही कह दिया तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। वाह, तू वाह, है वाह। ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। आ जाओ जो रोड पे खड़े हैं वो आ जाएं, वास्ती दूल्हा आ गया है। सुभान अल्लाह, वास्ती दूल्हा आ गया है। साहिब इनकी रगों में सरकार गौसे आजम का खून दौड़ रहा है, सरकार गौसे आजम का खून। मिल्लत के नौजवानों, सरकार आला हजरत ने यहां तक कहा है, सरकार आला हजरत ने कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा। बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों के एक झलक दिखला दूं बस गुफ्तगू खत्म है। हमारे सैयद मुईन साहब अल्लाह तबारक व तआला उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। कर्नाटक की सरजमीन पर, कर्नाटक की सरजमीन पर, पूरे कर्नाटक में सुन्नियों पर एहसान कर रहे हैं सैयद मुईनुद्दीन साहब, पूरे कर्नाटक में। इसलिए कि ये अजीम हस्तियां दस्तयाब होने वाली कहां हैं, हम जैसों के पास या हम जैसों को दस्तयाब होने वाले कहां हैं। वो तो वसीला बनकर के सैयद मुईन साहब आ गए। बोले जिसको जरूरत हो, लोग प्यासे कुएं के पास जाते हैं, प्यासे, लेकिन करम देखिए आज कुआं प्यासों के पास चल के खुद आ गया है ना, कुआं प्यासों के पास चल के खुद आ गया है। अखलाक बड़ा लाजवाब, हुस्न जमाल देखो, और अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह की इज्जत की कसम, पूरे हिंदुस्तान की खानकाहों को देखो, पूरे हिंदुस्तान की खानकाहों को मसलके आला हजरत पर अगर सख्ती से अमल करने वाली कोई खानका, कोई शख्सियत है तो खानका का नाम मसौली शरीफ है, और शख्सियत का नाम हसन बिन नूर वास्ती है। वाह 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 वाह। आज से तकरीबन 8 साल पहले, 8 साल पहले राजस्थान में एक जलसे में, सुजानगढ़ एक जगह है, वहां के जलसे में हजरत के साथ में मैं खतीब की हैसियत से था। पहली मुलाकात थी मेरी हजरत से, पहली मुलाकात। अब पहली मुलाकात में कौन किसी को इतना प्यार करता है, पहली मुलाकात में, वो भी इतने बड़े, बोलो इतने बड़े, वाह। और हम जैसों से इतना प्यार। सुजानगढ़ से तकरीबन 300 किलोमीटर बाई कार हम लोग जयपुर एयरपोर्ट तक पहुंचे हजरत के साथ। इजहार शाहजहानपुरी एक बहुत बड़े शायर हैं। और एक चीज और बता दूं, हजरत ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर नातिया शायरी को उरूज और तरक्की देने में वो काम अंजाम दिया है, वो काम अंजाम दिया है कि दूसरे पीर और दूसरे उलमा वो काम अंजाम नहीं दे पाए हैं। आप कहेंगे वो कैसे, तो हजरत की सरपरस्ती में एक ग्रुप चलता है बज़्मे नात के एतबार से, क्या नाम है उसका, बज़्मे नात। जिस बज़्मे नात में लॉकडाउन पर वो ग्रुप बनाया गया, हजरत का मशवरा हुआ कि हिंदुस्तान में लोग शायरी तो करते हैं लेकिन कोई अपने महबूब की जुल्फों की बातें करता है, कोई चेहरे की बातें करता है, कोई अपने महबूब के हाथों की बात करता है। यार सबसे बड़ा महबूब तो मेरा रसूल है ना, सबसे बड़ा महबूब तो मेरा रसूल है। और हुस्न का ये आलम के चांद देख के शर्मा जाए, है ना, सूरज देख के शर्मा जाए। ये जो अपनी ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं, कलमी ताकत, इल्मी ताकत, ये नबी कौनैन के हुस्नो जमाल के ऊपर इस्तेमाल की जाए। तो हजरत ने वो ग्रुप बनाया और हिंदुस्तान के मशहूर शोरा, जितने भी मशहूर शोरा हैं हिंदुस्तान के, उस ग्रुप के अंदर ऐड हुए। और बाज़ाब्ता तौर पर हर हफ्ते के दिन एक मिसरे तरी दिया जाता था, जिसमें मैं फकीर में खादिम भी उस ग्रुप में था। मिल्लत के नौजवानों, हर हफ्ते को एक मिसरे तरी, और हिंदुस्तान के बड़े से बड़े नात के शायर, चाहे कलकत्ता के रहने वाले हो, इलाहाबाद के रहने वाले हो, भुवनेश्वर या बिहार के रहने वाले हो, पूरा हफ्ता नात के अशार फिलबदी कहते और कहने के बाद ग्रुप पे भेज दिया जाता। और महीने की जब आखिरी तारीख आती
तो सबके कलामों को चेक किया जाता, सबके नातिया शायरी को चेक किया जाता, इस हैसियत से कि किसने नबी की जुल्फों की तारीफ किस तरह की है, आंखों की तारीफ किस तरह की है, हाथों की तारीफ किस तरह की है, नबी के चलने की तारीफ किस तरह की है, मुस्तफा के बैठने की तारीफ किस तरह की है। गोया के बाज़ाब्ता तौर पर इनामात दिए जाते, जो 1 नंबर पे आता हस्साने मिल्लत उसको भी इनाम देते, जो 2 नंबर पे आता हस्साने मिल्लत उसको भी इनाम देते, जो 3 नंबर पे आता हस्साने मिल्लत उसको भी इनाम देते। गोया के पूरे मुल्क में नातिया शायरी के हवाले से जो काम हस्साने मिल्लत ने किया है वो काम किसी और ने नहीं किया है। मैं इस दौर की बात कर रहा हूं, वरना शायरी तो आला हजरत की लाजवाब है। क्या बोलो, आला हजरत की लाजवाब, अखलाक बहुत अच्छा। अपने तो अपने बेगाने देखे तो करीब आने की कोशिश करें, और इतने करीब आए, इतने करीब आए, बोले हजरत हाथ बढ़ाओ कलमा पढ़ाओ, है ना। और इसलिए कि जब मसोली के हसन का चेहरा ऐसा है तो मदीने के मुस्तफ़ा का चेहरा कैसा होगा। मदीने के मुस्तफ़ा का चेहरा, मेरे भाई, बड़ी अजीम शख्सियत, आप किस्मत के धनी हैं कि इतना अजीम पीर सरकार हस्साने मिल्लत आपके पास आए, आपके यहाँ वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात, है ना, वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात, हकीकी वारिस और सही तरीके से मिल्लत के नौजवानों सरकार हस्सानी मिल्लत बैठे, जो अब तक किसी सही पीर के मुरीद नहीं हुए हैं। मौका अच्छा है, जो सही पीर के मुरीद नहीं हुए हैं। जुमला आप गौर से सुनिएगा, वरना कर्नाटक में पीरों की कमी नहीं है। हाथों में कड़े हैं, पीर हैं, है ना, फोटो घर घर में लगे हैं, पीर हैं, औरतों के हाथ पकड़ रहे हैं, पीर हैं। लेकिन अल्लाह की कसम, ये मुत्तकी, परहेजगार और शरीयत का पासदार पीर। एक चीज और बता दूं, इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में उलमा बहुत तेजी के साथ सरकार हस्साने मिल्लत से वाबस्ता हो रहे हैं, बहुत तेजी के साथ। और उलमा जब किसी को मानते ना तो बहुत छानबीन करके मानते हैं, बहुत छानबीन करके। आप कर्नाटक में देख रहे हैं, हमारे मौलाना सैफुल्लाह समदी साहब, हमारे सैयद मुइन साहब और भी हमारे अहबाब सरकार हस्साने मिल्लत के बड़े करीब हैं। हजरत से गुजारिश यही करूंगा, सरकार आप इन गुलामों पे करम फरमा दिया करें, करम फरमाते रहा करें, अल्लाह आपको उम्र खिज़र अता फरमाए। बस अपनी गुफ्तगू को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ये मौका आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बार बार हजरत को बुलाएं और हजरत के हाथों पे आप जो मुरीद ना हुए हों वो मुरीद हो जाएं, और सही पीर से वाबस्ता होने का आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। अल्लाह खुशियाँ दे।